हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अमर हो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ किसी की कभी मृत्यु नहीं होती, इस जगह पर रहने वाले हजारों सालों पहले भी जिंदा थे और आज तक भी जिंदा है। इस जगह का जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और अन्य धर्म की कई प्राचीन किताबों में भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं अमरों की भूमि ज्ञानगंज या शंभाला की। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह सत्य है कि हिमालय में स्थित सिद्धाश्रम में लोगों की कभी मृत्यु नहीं होती है। इतिहास और वर्तमान के बीच की इस कड़ी के बारे में आप जानेंगे तो आप यहाँ के रहस्य को जानकर हैरान रह जाएंगे। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह जगह हिमालय में है। जी हाँ, वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहाँ रहने वाले लोग अमर हैं। समय मानो इन लोगों के लिए थम सा गया है। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में भी आते हैं और इससे मानव दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव के भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का वर्णन मिलता है। रामायण में वर्णन तब मिलता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी एक वैद्य को बुलाकर लाते हैं। वह वैद्य हनुमान जी को कहते हैं कि हिमालय में गुप्त रूप से एक ऐसी जगह है जहाँ पर संजीवनी बूटी रखी हुई है। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वह संजीवनी बूटी आज भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। सिद्धाश्रम के जितने भी रहस्यों के बारे में जिक्र करे उतना ही कम है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि यहाँ पर करीब 12-12 फुट के इंसान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में हैं। यहीं रहकर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस शहर का जिक्र अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों में पाया जाता है, जैसे कि शांभल, सिद्धाश्रम या फिर शांग्री-ला। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने परिवार संग इसी शहर में गए थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस शहर को ढूंढ पाना आसान नहीं है। मैपिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगह को आज तक ट्रेस कर पाना असंभव है। शायद आम इंसान की पहुंच से काफी दूर है ये सिद्धाश्रम। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। सिद्धाश्रम हिमालय में गुप्त और रहस्यमयी रूप से अपने आप को छिपाता है, जहाँ पर महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। ज्ञानगंज का उल्लेख केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। बौद्ध धर्म में इस जगह को शंभाला के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों का उल्लंघन करता है। इस अमर भूमि में किसी भी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है और चेतना हमेशा जीवित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मनुष्यों के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिनके द्वारा वे अपने आप को कई हजारों सालों तक जीवित रखने के लिए योग्य हो पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब ज्ञानगंज या शंभाला का वर्णन करने के लिए कहा गया तो दलाई लामा ने समझाया कि यह कोई भौतिक स्थान तो है ही नहीं जिसे लोग ढूंढ सके। यह स्वर्ग भी नहीं है, बल्कि इसी धरती पर मौजूद एक शुद्ध भूमि है, जहाँ पर पहुँचने का एकमात्र मार्ग केवल कर्म है। हिमालय के अमर प्राणियों द्वारा बसाया गया यह शहर बेहद ही रहस्यमयी है। इस ज्ञानगंज मठ में रहने वाले व्यक्ति समय को रोकने की भी ताकत रखते हैं। ये जगह किसी खास धर्म या फिर कल्चर की नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के उच्च स्वभाव वाले व्यक्ति ही पहुँच पाते हैं। लेखक जेम्स हिटलन की किताब लॉस्ट होरिजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्री-ला, इस किताब में इसी जगह का जिक्र हुआ है। महाभारत में सिद्धाश्रम का वर्णन तब देखने को मिलता है जब श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर जब पांडव स्वर्ग की ओर चल पड़ते हैं तब वह इसी स्थान पर आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस स्थान पर भी केवल पांडवों के सबसे बड़े भ्राता
युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे, क्योंकि वे बहुत ही शुद्ध आत्मा थे। अब आप सोच भी सकते हैं कि 5 पांडवों में से केवल एक पांडव ही वहां तक पहुंच पाया था, तो आम इंसान वहां तक कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सिद्धाश्रम एक वाकई में मौजूद जगह है? क्या सिद्धाश्रम एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर व्यक्ति अमर हो जाते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।